कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की अटकलों के बीच कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। दरअसल आज कर्नाटक सीएम इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया ने राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय भी मांगा है, लेकिन ताजा खबर सामने आ रही है कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत बेंगलुरु से मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक पारिवारिक वजहों से वो मुंबई गए। वहीं सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय से खबर यह है कि राज्यपाल की गैर मौजूदगी में भी सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे। तो हमारे सहयोगी सगई राज सीधा सिद्धारमैया के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनके पास आपको लिए चलते हैं। बताइएगा कि राज्यपाल निजी वजहों से मुंबई रवाना हो गए, ऐसे में आज सिद्धारमैया के इस्तीफे का क्या होगा? देखिए, सूत्रों के अनुसार गवर्नर थावरचंद गहलोत कल रात 10:30 बजे उनके घर से निकल गए हैं। 11:30 बजे उनका फ्लाइट था मुंबई से इंदौर जा चुके हैं। उनका फैमिली इमरजेंसी है, इसी वजह से वो लोग इमरजेंसी के वजह से वो लोग रात 10:30 बजे निकल गए। अब इस गवर्नर ऑफिस के मुताबिक अभी तक उनका रिटर्न फ्लाइट अभी तक बुक नहीं हुआ है। मगर हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस से बात किया था, उन लोगों ने कहा है कि वहाँ पे एक प्रोविजन है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर फिर भी गवर्नर सेक्रेटरी को इस्तीफा दे सकते हैं। और 3 बजे जो अपॉइंटमेंट है वो फिक्स्ड है। 3 बजे को चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया गवर्नर ऑफिस जाएंगे और वहां पे गवर्नर नहीं रहे तो उनके सेक्रेटरी के पास इस्तीफा देके आएंगे। क्या ये बताइएगा कि क्या सिद्धारमैया ने गवर्नर से वक्त मांगा था इससे पहले, उनके जाने से पहले? हाँ जी, चीफ मिनिस्टर सूत्रों के अनुसार उन्होंने 3 बजे आज वक्त मांगा था। अपॉइंटमेंट भी फिक्स हुआ था। दोपहर खाने के बाद जो अभी ब्रेकफास्ट मीटिंग चलेगा 9 बजे के बाद, वो खत्म होने के बाद एक छोटा मीटिंग था उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, और उसके बाद दोपहर खाने के बाद वो गवर्नर ऑफिस जाके इस्तीफा देने वाले थे। वो अपॉइंटमेंट भी सॉर्ट किया था और अपॉइंटमेंट भी उनको दिया गया था, मगर लास्ट मिनट पे कल रात जो फैमिली इमरजेंसी आ गया था, इसी वजह से राज्यपाल थावरचंद गहलोत बेंगलुरु से निकल गए थे। 10:30 बजे लोकभवन से निकले थे और 11:30 बजे मुंबई फ्लाइट लिया था और वहां से इंदौर के फ्लाइट लेकर इंदौर पहुंच गए हैं। अभी तक रिटर्न का फ्लाइट कंफर्म नहीं है। सो इसी वजह से सीएमओ को ऑफिस सूत्रों के अनुसार तकरीबन 3 बजे गवर्नर नहीं रहे तो भी गवर्नर के सेक्रेटरी के पास वो इस्तीफा दे सकते हैं। सगईराज, अगर सेक्रेटरी को सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे तो क्या इसमें कोई राजनीतिक पेच भी फंस रहा है, संवैधानिक पेच फंस रहा है? नहीं, संविधान में एक प्रोविजन है सीएमओ के ऑफिस के अनुसार जहां पे वो सेक्रेटरी को इस्तीफा दे सकते हैं। सेक्रेटरी गवर्नर को कम्युनिकेट कर सकते हैं और गवर्नर शायद एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कैबिनेट मिनिस्टर्स का इस्तीफा होता है, नहीं तो उनको हटा सकते हैं, फिर भी उस टाइम पे भी मिनिस्टर्स के बारे में ईमेल किया तो भी ठीक है, क्योंकि गवर्नर एक्नॉलेज करते हैं। ऐसे ही प्रोविजन जहां पे ये चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी को भी दे सकते हैं इस्तीफा, और सेक्रेटरी एक्सेप्ट करेंगे ना करेंगे, एस्केलेट करेंगे, वो पूरा लोक भवन के पास लोक भवन का प्रोविजन है, वो डिसाइड करेंगे। मगर ये भी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पे चीफ मिनिस्टर जब गवर्नर नहीं रहते हैं उनको सेक्रेटरी के लिए वो इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि सिद्धारमैया आज इस्तीफा देने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वही सूत्रों के मुताबिक आज सिद्धारमैया राज्यपाल से मिलने वाले थे और इस्तीफा देने वाले थे। उससे पहले ही कुछ देर बाद वो अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ ब्रेकफास्ट के दौरान मीटिंग भी करने वाले हैं। और इस बीच राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। अब सबकी नजर आज होने वाली बैठकों पर टिकी हुई है, जब कर्नाटक की राजनीति में बड़ा फैसला सामने आ सकता है। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की अटकलों के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की चर्चाओं के बीच कांग्रेस में बैठकों और रणनीति का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया ने आज राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय मांगा है। वहीं मुख्यमंत्री आज सुबह कैबिनेट सहयोगियों के साथ सीएम की ब्रेकफास्ट मीटिंग भी संभावित है। इसी के साथ डीके शिव कुमार के अगले सीएम बनने की चर्चा भी तेज हो गई है।
नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच सिद्धारमैया ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। मीडिया के सवालों पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं कल बोलूंगा। इसी बीच बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के समर्थकों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। वहीं कर्नाटक के घटनाक्रम के बीच राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल कांग्रेस अध्यक्ष से 10 राजाजी मार्ग पर मुलाकात करेंगे। उधर सिद्धारमैया खेमे के विधायक भी सक्रिय हो गए हैं। विधानसभा परिसर और मुख्यमंत्री आवास के बाहर समर्थकों की हलचल बढ़ गई है। अब सबकी नजर दिल्ली और बेंगलुरु दोनों जगह होने वाली बैठकों पर टिकी है, जो कर्नाटक की राजनीतिक दिशा तय कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो कर्नाटक की सियासत में नेतृत्व परिवर्तन की आहट के बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया को कैसे राजनीतिक तौर पर पीछे छोड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का भरोसा अपने मजबूत विधायकों के समर्थन और जमीनी जनाधार पर था। उन्हें लगता था कि यही संख्या बल उन्हें किसी भी नेतृत्व चुनौती से बचा लेगा। लेकिन इस बीच डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ अपनी पकड़ लगातार मजबूत की और समीकरण बदलने शुरू कर दिए। 2023 में कांग्रेस की जीत के बाद कथित तौर पर एक अनौपचारिक रोटेशनल फॉर्मूले पर चर्चा हुई और इसे शिवकुमार खेमे ने बार बार उठाया। हालांकि सिद्धारमैया ने कभी सार्वजनिक रूप से इस तरह के किसी समझौते को स्वीकार नहीं किया और पूरे 5 साल मुख्यमंत्री बने रहने का दावा करते रहे। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि सिद्धारमैया अपने करीबी नेताओं की सलाह पर ज्यादा निर्भर रहे और जैसे जैसे नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं बढ़ी, उन्होंने कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई। दूसरी ओर डीके शिव कुमार लगातार दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से संपर्क में रहे और अपनी स्थिति मजबूत करते रहे। माना जा रहा है कि सत्ता का यह संघर्ष अब बेंगलुरु से निकलकर सीधे दिल्ली के दरबार में निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है और आज सिद्धारमैया इस्तीफा सौंपने वाले हैं।